के मुंह पे जो ये शपथ पड़ी है और जो भारतीय जनता पार्टी और इसके नेतृत्व की जो किरकिरी हुई है इस मसले में, अब ये कोई ना कोई प्रपंच करेंगे, कोई ड्रामा करेंगे। इस देश के झंडे स्वाभिमान स्वाभिमान को तो आपने बेच दिया, गिरवी रख दिया इस देश के स्वाभिमान को। अब किस स्वाभिमान की बात कर रहे हैं आप? आपने तो सौदा किया देश के स्वाभिमान का। तो ये ड्रामे भाजपा के अब मुझे नहीं लग रहा ये चलने वाले हैं। इन ड्रामों का कोई असर होने वाला नहीं। कांग्रेस पार्टी भाजपा को देख के अपना कोई कोर्स ऑफ एक्शन तय नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी तो युद्ध के जब ये स्ट्रगल चल रहा था, उसके दौरान भी हमने तिरंगा यात्रा देश के अनेक भागों में निकाली है कांग्रेस पार्टी ने। हमारा तो देश की सेना के प्रति सम्मान है, देश के जो संविधान है और देश की जो संप्रभुता है उसके प्रति हमारा समर्पण और सोच है, और उसी के लिए हम काम करते हैं। इस देश का जो सम्मान है, अपनी जो ये जो कायरतापूर्ण आपने जो निर्णय लिया, कायरतापूर्ण जो आपकी कार्य प्रणाली इस पूरे घटनाक्रम में रही है, उस कायरतापूर्ण कार्य प्रणाली ने आपकी छवि को तो धूमिल किया ही है, मलियामेट किया ही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि देश के लोगों की भावनाओं के ऊपर आपने बहुत गहरी चोट की है। देश आहत है, देश के लोग आहत हैं। और कल आपने राष्ट्र को संबोधित किया, कल नरेंद्र मोदी नहीं नज़र आ रहे थे उस संबोधन में। आपके शब्दों में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आप स्वयं मैं समझता हूँ कि हारे हुए ज्वारी की तरह कल प्रस्तुत हुए हैं देश के समक्ष। बड़ी बड़ी बातें तो इस देश के लोगों के साथ की, लेकिन जब परीक्षा का समय आया प्रधानमंत्री जी, आप पूरी तरह से असफल हुए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जब से अस्तित्व में आई है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो इस देश के इतिहास पुरुष रहे हैं, जो इस देश के ऐसा नेतृत्व रहा है जिसने चाहे वो आज़ादी की लड़ाई लड़ी, देश को आज़ाद कराया, या एक ऐसे मुकाम से जहाँ भूखमरी थी, अनपढ़ता थी, स्वास्थ्य की सेवाओं के नाम पे कुछ नहीं था, शिक्षण संस्थान नहीं थे, मतलब एक ऐसे मुकाम से इस देश को उठा के यहाँ तक पहुँचाया। भारतीय जनता पार्टी लगातार ऐसे नेताओं का अपमान करती रही, चाहे वो नेहरू थे, सरदार पटेल मजबूरी हो गए भारतीय जनता पार्टी की महात्मा गांधी की तरह। अपने पास इनका कोई ऐसा नेता है नहीं जिसके नाम को ले सकें, जिसका कोई इतिहास हो। ना पार्टी का इतिहास है, ना कोई नेता भारतीय जनता पार्टी का है जिसका कोई इतिहास हो, जिसको आगे ला के बात कर सके। तो जैसे महात्मा गांधी मजबूरी हो गए, पटेल मजबूरी हो गए, लेकिन इसके अलावा जितना भी नेतृत्व इस देश के अंदर रहा है, जिसने इस देश को एक ताकत बनाया, महाशक्ति बनाया, उन सब की छवि को मलिन करने का एक षड्यंत्र लगातार भाजपा करती रही है। लेकिन वर्तमान जो घटनाक्रम हुआ, जैसे आपने जिक्र इंदिरा गांधी का किया, इस घटनाक्रम ने इंदिरा गांधी को एक मैं समझता हूँ एकदम से इस घटनाक्रम ने उनको पुनर्जीवित कर दिया। जैसे ही सीज फायर की घोषणा हुई, हर तरफ इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी का जिक्र होना शुरू हो गया। उन्होंने तुलना की कि एक वो ताकत थी जिनको आयरन लेडी ऐसे नहीं कहा जाता, एक वो प्रधानमंत्री थी जिनको अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि अगर आप पाकिस्तान में घुसे तो हम छोड़ेंगे नहीं, और राष्ट्रपति के साथ बैठक का बहिष्कार करके आ गई। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि हम आपको दोस्त मानते हैं, मालिक नहीं देश का। और सातवां बेड़ा जब उनको लगा कि पाकिस्तान टूटने वाला है, अमेरिका ने जब उसमें सैन्य ताकत इस्तेमाल करने की कोशिश की हिंदुस्तान के खिलाफ, हालांकि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बने तब को बहुत समय नहीं हुआ था, नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद वो अमेरिका, उस वक्त तो अमेरिका और भारत में अगर शक्तियों की तुलना की जाए, आज तो भारत बहुत ऊपर है, लेकिन उस वक्त के हिसाब से तुलना की जाए तो हम अमेरिका के मुकाबले में इतने ताकतवर नहीं थे। लेकिन इंदिरा गांधी ने उन परिस्थितियों में भी झुकना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने देश के गौरव को और देश के सम्मान को जो था वो ऊंचा किया। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, बांग्लादेश बना, और दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा जो सैनिकों का सरेंडर हुआ, 93,000 के करीब पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के समक्ष समर्पण किया। वो दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा आत्मसमर्पण है किसी देश की सेना का। मैं एक तो जो पाकिस्तान को हम सबक सिखा सकते थे वो मौका हमने चूका, और दूसरा जिस तरीके से
अमेरिका के राष्ट्रपति ने ट्वीट करके सारी दुनिया को बताया कि हमने मध्यस्थता की और सीज फायर के लिए दोनों देश सहमत हो गए हैं। मैं समझता हूँ कि उससे देशवासियों की जो एक भावना थी और देश का जो गौरव था, और गौरव आज देश भारत क्या है, प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि हम तो बहुत बड़ी महाशक्ति हैं, और ये महाशक्ति ट्रंप के आगे नतमस्तक हो गई। देश के गौरव को ट्रंप के आगे, अमेरिका के आगे आपने नतमस्तक कर दिया। और किन परिस्थितियों में आपने जब कोई आक्रमण करना था, कोई फैसला लेना था पाकिस्तान के खिलाफ, तब आपने विपक्षी दलों को बुलाया, सरकार ने उनके साथ बैठक की। हालांकि प्रधानमंत्री स्वयं उससे नदारद रहे, वो भी उनके जो एक देश के प्रति जो उनका एक दायित्व बनता था कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर अगर सरकार कोई सभी दलों की बैठक कर रही है तो उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री को करनी चाहिए थी, लेकिन आपने तब भी इसको हल्के में लिया। और जब आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया, देश में एक उन्माद पैदा करके, जब पाकिस्तान हमारे जो सिविलियंस हैं उनके ऊपर हमले कर रहा था, शेलिंग कर रहा था, हमारे बॉर्डर एरिया के जो लोग हैं वो घरों को खाली करके जो कैंप्स हैं उनमें जा रहे थे, हाहाकार मचा हुआ था बॉर्डर के एरिया में। और तो ऐसी स्थिति में आपने अचानक से एक देश के प्रमुख के प्रेशर में आकर, अब किन परिस्थितियों में आप आए, हमारी पार्टी मांग कर रही है कि आप संसद का सत्र बुलाइए, सर्वदलीय बैठक बुलाइए, उसमें चीज़ों पर चर्चा होनी चाहिए। देश को ये जानने का हक है कि आपने किन परिस्थितियों में ये फैसला लिया। नाम लेकर पाकिस्तान के आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने का नारा देकर देशवासियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। देश का जो ठेस है उसको आपने चोट पहुंचाई है। मैं एक चीज़ इसमें जोड़ना चाहूँगा कि इस घटनाक्रम के बाद भाजपा के जो मकड़ी झंडू कहूँगा उनको मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता नहीं हूँ, मजबूरी में कर रहा हूँ। जो जब ये हमारे यहाँ से चाहे एयरवेज को डिस्ट्रॉय किया, चाहे उनके जो ड्रोन आ रहे थे उनको हमने हवा में मारा, ध्वस्त किया, चाहे जो आतंकवादियों के अड्डे थे उनके ऊपर ड्रोन अटैक करके उनको ध्वस्त किया, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरीके से व्यवहार कर रहे थे। नरेंद्र मोदी ने तो विश्व जीत लिया, नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया, पाकिस्तान की सेनाओं को मिटा दिया, पता नहीं कईयों ने तो इस्लामाबाद तक कब्जा करा दिया इस देश का। तो आज वो क्या कह रहे हैं? आज वो कह रहे हैं कि देखिए युद्ध होना कोई अच्छी बात है। अब वही लोग जो कह रहे थे कि ये समय है कि पाकिस्तान को ख़त्म कर दो, ध्वस्त कर दो, आज उनकी अगर आप सोशल मीडिया को एक्टिविटी देखते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट देखें तो उनकी स्थिति है जैसे वो कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नचे, उस स्थिति में वो लोग पहुंच चुके हैं। आज वो इस तरह से प्रचार करने में जुटे हैं कि नरेंद्र मोदी ने तो घुस के मारा। अरे भाई, कि पाकिस्तान से जो आतंकवादी आते हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो भी हमारे निर्दोष लोगों को घुस के ही मारते हैं। आपने इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान को अपने बराबर ले आया। जब एक तीसरा देश आके मध्यस्थता करता है और राष्ट्रपति ट्रंप ठोक बजा के बोल रहे हैं कि मैंने तो सीधा इनको कहा कि दोनों देशों के हम व्यापार बंद कर देंगे अगर आपने युद्ध बंद नहीं किया। तो ये क्या सौदा किया है आपने? इस सौदे की जो कड़ियाँ हैं, ये जो डील आपने की है, इस डील के विषय में देश के लोग जानना चाहते हैं